नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने केजरीवाल का गुणगान किया। गुणगान इस बात के लिए किया कि केजरीवाल सारी सुख सुविधाएं छोड़ रहे हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री काल में ली थी, और एक खुलासा जो उन्होंने किया वो ये किया कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। तो दोस्तों, जिस दिन से ईडी ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को, तो ये नौटंकी बाज पार्टी कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, कभी घट जाता है, फ्लक्चुएशन हो रही है, तो ईडी उन्हें जान से मारना चाहती है। केंद्र सरकार के इशारे पर यह कार्य किया जा रहा है। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर बाहर आए हैं, तो अब उन्हें जान का खतरा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। जैसे हिजबुल्लाह या इजराइल केजरीवाल के पीछे पड़ गए हों और ड्रोन से हमला ना कर दें, तो ये नौटंकीबाज लोग जेल के अंदर रहें तो इन्हें बीमारी से खतरा है, केंद्र सरकार से खतरा है, उस जेल अधीक्षक से खतरा है जो जेल इनके अंडर में आती थी। दिल्ली सरकार के अंडर में तिहाड़ प्रशासन आता है, तो इन्हें वहां भी खतरा था। तो ये नौटंकीबाज अपने आप को ऐसा बता रहे हैं कि बस इस देश के अंदर अगर कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। उसके 62 विधायक हैं और उसके कुछ सांसद हैं और कार्यकर्ता हैं, वो ही ईमानदार हैं। बाकी सारे लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये नौटंकी अरविंद केजरीवाल की धीरे धीरे अब और बढ़ती जा रही है। 3 दिन से मीडिया पर अरविंद केजरीवाल नहीं है, लेकिन यही वो व्यक्ति था जो शीश महल में बैठकर रोज एक वीडियो जारी कर देता था और कभी ईडी के बारे में बोलता था, कभी केंद्र सरकार के बारे में बोलता था, कभी अपनी घोषणाएं करता था कि हम दिल्ली में यह कार्य करने जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल वैसे तो आज भी शीश महल के अंदर है, लेकिन 3 दिन से कोई वीडियो, कोई बाइट अरविंद केजरीवाल की मीडिया में नहीं है, क्योंकि उसके गुमराह चेले जितने भी सांसद या विधायक या कार्यकर्ता प्रवक्ता हैं केजरीवाल के, वो इसका गुणगान कर रहे हैं, कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। ये कहीं भगवान विष्णु का अवतार तो नहीं है। इसकी मिसेज कहती है केजरीवाल भले ही जेल के अंदर हो, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी बातें हर दिल्ली वासी देख रहा है, महसूस कर रहा है। तो ये व्यक्ति किस तरह से कौन सी नौटंकी कब खेल देगा, और आज 2012 वाला अरविंद केजरीवाल बनने की तैयारी कर रहा है। जब इसने पार्टी का गठन किया था, कौन कौन से वादे किए थे कि अगर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ईडी से घसीट कर ले जाती है तो ये जेल में रहकर कहता है मैं सरकार चलाऊंगा। जेल जाने से पहले कई बार मीडिया के सामने आकर कहता है मैं तो जेल से सरकार चलाकर दिखाऊंगा। अरे भाई, अब तो जेल से बाहर आ गया था तो सरकार चलाकर दिखाता केजरीवाल, क्यों नहीं चला पाया? ये दिल्ली की जनता को और हर देशवासी को समझना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है
और ये देश सभी भारतवासियों का है। अगर ऐसे ही नेताओं को वोट देते रहे तो यह एक दिन नौटंकी करते करते अपना देश बेच देंगे। अब यह बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई मकान ही नहीं है। तो भाई पहले ये कौशाम्बी में रहा करता था, गाजियाबाद। वो जो बंगला इसे अलॉट था इसकी मिसिज को, वो इनकम टैक्स विभाग ने कर रखा था। तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास अपना कोई बंगला नहीं है? एक वैगनआर थी इसके पास नीले रंग की। तो अब कह रहा है संजय सिंह कि किराए के मकान में जाएंगे, हम शीश महल को खाली कर देंगे। अगर केजरीवाल शीश महल खाली ही करना था तो 54 करोड़ रुपए अवैध तरीके से कोरोना काल में क्यों लगाए? दिल्ली से उन लोगों को तुमने भगा दिया कोरोना का डर दिखाकर, जितने बेचारे दूसरे प्रदेशों से दिल्ली में कार्यरत थे उनको डर दिखाया गया और इसने ऐलान कर दिया कि वहां फलानी जगह से बसें मिल रही हैं, आप अपने अपने घर जा सकते हैं। वो लोग पैदल चलकर यूपी की सीमाओं तक गए जहां योगी आदित्यनाथ ने बसों की व्यवस्था की थी। तो ये इतना बड़ा ड्रामेबाज मक्कार फरेबी आदमी आज शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना करता है। भगत सिंह ने असेंबली पे जब बम फेंका था तो वो वहां से भागा नहीं, और ये व्यक्ति आरोप लगाते ही भाग जाया करता था। इसकी पार्टी आरोप लगाते ही भाग जाया करती थी। ये 2012-2013 की बात है। इसने जब पहली बार सरकार बनाई तो बच्चों की कसम खाई थी कि मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा, समर्थन नहीं लूंगा। तो ये वंशवादी कांग्रेस की शरण में चला गया था, उस शीला दीक्षित की पार्टी की शरण में चला गया था जिस शीला दीक्षित के खिलाफ इसने भ्रष्टाचार का बिगुल बजाया था। तो ये मक्कार और फरेबी व्यक्ति दिल्ली के सिंहासन को छोड़ना नहीं चाहता था, शीश महल छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे हाथ पैर बांध दिए कि यह व्यक्ति मजबूर हो गया और अब उस मक्कारी पर फिर उतर आया है कि चुनाव जीतना है। बार बार इसके प्रवक्ता कहते हैं नवंबर में चुनाव करवाए जाएं। तो केजरीवाल इस्तीफा देने से पहले विधानसभा भंग की सिफारिश कर देता। भाई विधानसभा भंग हो जाती तो चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता। चुनाव आयोग में तुम ज्ञापन लेकर गए क्या? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी वालों को क्यों बोल रहे हो? तो आज ये व्यक्ति दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है, शीश महल छोड़ने पर मजबूर हो गया है कि इसको वोट चाहिए। कल को इसी दिल्ली की जनता को फिर भ्रमित करेगा कि मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी थी, 2 बार इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से दे दिया है, मुझे कोई लालच नहीं है। भाई लालच नहीं होता तो ईडी जब घसीट कर ले जा रही थी तो तुम्हें उपराज्यपाल के पास जाना चाहिए था, इस्तीफा दे देना चाहिए था, और जेल से बाहर आए हो तो विधानसभा भंग कर देनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, इसने खेला किया था मनीष सिसोदिया के साथ। इसका चाल और चरित्र देखिए। 2 मंत्री, एक ईडी की गिरफ्त में जब आया सत्येंद्र जैन तो उसे मंत्री बनाए रखा, उसे बंगला अलॉट करे रखा, सरकारी बंगला, सुख सुविधाएं जेलों में भी उपलब्ध कराई। और वहीं जब सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करती है तो उससे इस्तीफा मांग लेता है, उसको बंगला खाली करने का आदेश दे देता है। तो आज जब इसके ऊपर वो ही बात आई है, अगर चुनाव नहीं होते दिल्ली में
अभी चुनाव में टाइम होता साल या 2 साल का, तो ये बंगला खाली नहीं करता, इस्तीफा नहीं देता। अभी तो ये कोर्ट में और अभिषेक मनु सिंघवी से एप्लीकेशन लगवाता कि कुछ तो काम करने की मोहलत दी जाए। मैं दिल्ली का राजा हूं, विधानसभा में खड़े होकर बोलता था ये उपराज्यपाल कौन होता है, एलजी कौन होता है। उसी एलजी की शरण में गया है इस्तीफा देने। एलजी वो होता है। ये तो बीजेपी निकम्मी है दिल्ली में, इसके कार्यकर्ता, इसके नेता निकम्मे हैं जो केजरीवाल को फलने फूलने दे रहे थे। भाजपा का वो टाइम मदन लाल खुराना, विजय मल्होत्रा जैसा अब दिल्ली में नहीं रह गया है, तो केजरीवाल फल फूल गया। कांग्रेस को काटकर, उसकी जड़ें खोदकर ये अपने आप को स्थापित कर पाया है। यही हालत इसने पंजाब में करी। लेकिन कांग्रेस इतनी बेशर्म है कि बार बार कहती है समझौता कर लो। 7 लोकसभा की सीट दोनों मिलकर लड़े, जेल का जवाब वोट से, तो भाई जवाब मिल गया। जब जवाब मिल गया था उस दिन इस्तीफा दे दिया होता केजरीवाल, लेकिन नहीं, इसे सत्ता का लालच था, शीश महल का लालच था। और अब जब चुनाव नजदीक हैं तो ये शीश महल को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जनता को बताएगा कि देखो मुझे कोई लालच नहीं है। जनता झांसे में आ गई इस बार भी, तो दिल्ली को नर्क बना देगा। आज भी कई जगह दिल्ली में जल भराव की स्थिति है। गर्मियों में पीने के लिए पानी नहीं था। जो एमसीडी के स्कूल थे वहां के बच्चों के लिए हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इन्हें ड्रेसेस दी जाएं, कॉपी किताबें दी जाएं। लेकिन मीडिया में वर्ल्ड क्लास बोलता है, इसके प्रवक्ता वर्ल्ड क्लास बोलते हैं। भिखारी बना दिया है इसने दिल्ली की जनता को। एहसान जताता है कि मैं ऐसे कर रहा हूं, बस यात्रा फ्री कर रहा हूं महिलाओं के लिए। तो मालीवाल भी एक महिला थी केजरीवाल, उसे क्यों पिटवाया गया? उसका जवाब है नहीं देगा। उसी विभव को लेकर ये घूमता रहा। लेकिन नौटंकीबाज, मक्कार, फरेबी अब ये उस गति की ओर चल पड़ा है, उस दिशा की ओर चल पड़ा है। भगवान ने इसे उस दिशा की ओर धकेल दिया है जहां इसका सर्वनाश होना निश्चित है। करोड़ों लोगों के आस्थाओं के साथ इसने खिलवाड़ किया है। कई माओं की इसने गोद उजाड़ दी है एक के साथ एक फ्री बोतल देकर। किस लिए? राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए इसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। दिल्ली का शराब घोटाला किया, कोरोना काल में किया, जिस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था इसके घर पे 12-12 अधिकारी शराब नीति बना रहे थे। और संजय सिंह कहता है खूंखार लोगों के बीच में रहकर जेल से आया है। तुमसे बड़ा खूंखार कौन होगा केजरीवाल? तुमने इतने लोगों के विश्वास को तोड़ा है, दिल्ली की जनता के विश्वास को तोड़ा है और एक महिला पर हमला करवाया है। ऐसा तो दुर्दांत आतंकवादी भी नहीं करते। तो दोस्तों, ये जो व्यक्ति है, अगर आज भी जनता इसकी चाल में आ गई, जो ये नौटंकी अब आने वाले दिनों में करेगा कि मैंने इस्तीफा दे दिया, तो इसने इस्तीफा मजबूरी में दिया है। अरे भाई, विधानसभा का चुनाव करवाना है नवंबर में, तो आज भंग कर दे दिल्ली की विधानसभा। चुनाव आयोग में जाओ, ज्ञापन लेकर जाओ कि दिल्ली में चुनाव करवाइए। बीजेपी नहीं कराएगी या मोदी चुनाव नहीं कराएगा, यह कार्य चुनाव आयोग का है।
और जो शीश महल का घोटाला है उसमें 5 पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। और ये घोटालेबाज व्यक्ति कहता है कि मैं कोई सुख सुविधा नहीं लूंगा। पहले घोटाला करता है, करवाता है और कहता है मेरे पास रहने के लिए मकान ही नहीं है। इसने अपनी मिसेज की नौकरी क्यों छुड़वाई थी, क्या कारण था, ये भी जनता को पूछना चाहिए। जो ये दिल्ली में सरकारी आवास पर रह रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा था, वो दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए। 100 परिवारों के बराबर इस अकेले परिवार का खर्चा है। जो दिल्ली में 100 परिवार रहते होंगे उनका 1 महीने का खर्च इसके एक व्यक्ति के परिवार के खर्च के बराबर है। तो ये फ्री की बिजली, फ्री की पानी या बसों में फ्री यात्रा जो करवा रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा, ये आप ही के पैसों से करवा रहा है। कहीं इसने अपना घर बेच के आपको यात्रा नहीं करवाई। तो इस घोटालेबाज व्यक्ति से पूछना चाहिए, उस दलाल पत्रकार को पूछना चाहिए जो इसके सामने बैठ जाते हैं, इसके प्रवक्ताओं के सामने बैठ जाते हैं और सवाल नहीं करते। प्रवक्ता झूठ पर झूठ बोलते हैं, दलाल मीडिया शांत रहती है, क्योंकि मोटा माल इनको भी देता है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, लेकिन दलाल पत्रकार इकोसिस्टम गुणगान करता है। भाई जेल में गया, खूंखार व्यक्तियों के बीच में रहा, तो जेल प्रशासन तो इसी का था। क्यों नहीं पत्रकार पूछते? क्यों नहीं पत्रकार पूछते कि 5 पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शीश महल के क्यों सस्पेंड हुए? सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे ऊपर बंदिशें क्यों लगाई हैं? ये 3 प्रश्न पूछ लीजिए, भाग जाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।